हेलो टेंथ क्लास, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MRGS टेक्नो। मैं संजीव सिंह सहारनपुर से हूँ और मैं आज जो एक्सरसाइज कराऊंगा वो 3.2 कराऊंगा क्लास 10th की मैथ्स की। तो इसमें मैंने वन को जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका जो प्रीवियस क्लास है वो मैंने पूरा करा चुका हूँ। प्रीवियस क्लास वो थियोरटिकल क्वेश्चन है, थियोरटिकल पोर्शन है, विलोपन विधि द्वारा सारा सॉल्व है ना, जिसे वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। और आज जो एक्सरसाइज होगी वो अभी एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 से होगी। आप स्क्रीन पर उस किताब का जो है कवर पेज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण x/10 प्लस y/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15 के युग्म को हल कीजिए। इसके बाद लेमडा, ये लेमडा का मान होता है और लेमडा का मान ज्ञात कीजिए y बराबर लेमडा x प्लस 5। तो हमें क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है चाहे तो आप विलोपन विधि यूज कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन कर लिए। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ 1/1 ले लेंगे और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 10 5 जा 50, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना आ गया 50। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर से वही है, 8 6 जा 48। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आप यूज कर लेते हैं। 8 6 जा 48, इधर राइट हैंड साइड में 15 आएगा। 6 1 जा 6x और 8 1 जा 8y। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8 6 जा 48। अब 15 की मल्टीप्लाई 48 में करनी है आपको। किस में करनी है, 15 की मल्टीप्लाई 48 में करनी है। 15 8 जा कितना होते हैं 120, 12 कैरी गया और 15 4 जा 60, तो ये 72 आ गया, 720 आ गया। ठीक है, तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 720। ये इक्वेशन आपकी आ गई है सेकंड। और फर्स्ट उसी के डाउन में कर लेते हैं। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना रहेगा 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप चाहे यहाँ पे राइट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो विलोपन विधि हम यूज करेंगे वो वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमें सबसे पहले इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो पहले 1 में करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30x, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 5 जा 30x और 10 6 जा 60 और 6 5 जा 30 यानी कि 300 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। जब भी हमारे पास एक प्राइम नंबर आता है और एक डिविजिबल नंबर आता है तो हम दोनों के आपस में चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40 और 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35, 36, माइनस माइनस और माइनस, ये कट हो गया। ठीक है, कितना बचा 20y इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे 3300, 0 से 0 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आ गया आपका y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आपको किस में रखनी है, समीकरण 1 में रख देंगे।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान रखेंगे तो 5x एज इट इज 10 इंटू 165 इज इक्वल टू 50, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस का 1650 और 5x इज इक्वल टू 50 माइनस हो गए तो कितना होगा 1600 माइनस के x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 5 2 जा 10 और ये, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 320 और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का प्लस का 165। तो ऐसे सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है विलोपन विधि, ठीक है। इतनी प्रतिस्थापन भी नहीं है जितनी विलोपन विधि है, बहुत इजी होते हैं ये सॉल्व करनी है, इससे सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इक्वेशन, तो ये सारी दो इक्वेशन दे रखी हैं 4 क्वेश्चन में, इनको सॉल्व करना है। तो इनको कैसे सॉल्व करता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को क्या करना है, स्किप नहीं करना है और अच्छे से समझना है, आपके एग्जाम में आएंगी और इनसे ही आपकी हेल्प होगी एग्जाम में। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये काम कर सकते हैं, या तो x की वैल्यू हमें इक्वल कर लो या फिर y की, तो y की हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 4 से गुणा करके जोड़ने पर, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16x प्लस का 4y और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आएगा, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये विलोपन विधि है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड होगी, ये कट हो गया क्योंकि प्लस माइनस के हमेशा कैंसिल होते हैं, ठीक है। ये 19 हो गया आपका, 19x इज इक्वल टू 76, x इज इक्वल टू 76 अपॉन 19, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4 आ गया, क्योंकि 19 का टेबल अगर हम काउंट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, x का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है, x की वैल्यू, तो 4 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 19, तो 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 19 माइनस 16, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपकी y। अगर अब आपको चेक करना है तो हमारी इक्वेशन सही है या नहीं है, देखो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब आप जांच करेंगे चेक करेंगे आंसर इसका, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर आपका सही है। ये नहीं करना आपको, क्योंकि अगर चेक करने के लिए बोलता है तो आपको वैल्यू चेक करनी है, बट चेक नहीं करनी है क्योंकि ये आपका अपना आंसर चेक करने का तरीका होता है, ठीक है, आपका अपना आंसर चेक करने का तरीका होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऐसे होगा। देखो 10th क्लास, अगर टीचर्स की बात कोई ध्यान से सुनता है और वो ध्यान से जो करवाता है, मतलब जो क्वेश्चन करवाता है या थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, अगर वो ध्यान से सुनता है तभी वो कैरी करता है, मतलब कैरी का मतलब है तभी उसकी लर्निंग पूरी होती है। अगर वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो उसकी लर्निंग कभी नहीं पूरी हो सकती है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड का जो सेकंड पार्ट है ये करके दिखा रहा हूँ। देखो अब क्या करना है इसमें, ये विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखना है x की वैल्यू इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो y की वैल्यू इक्वल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ 5 1 जा 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें x की ही वैल्यू इक्वल करनी है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड
यहाँ 2 है तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 से कर दो, और इसमें 3 है तो सेकंड में मल्टीप्लाई 3 से कर दो। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी विलोपन विधि से। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप का करके दिखाऊंगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, देन इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ 3 है और वहाँ 2 है, तो 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस के घटेंगे, माइनस माइनस के घटेंगे, प्लस माइनस के या माइनस प्लस के ऐड होंगे। ठीक है, प्लस माइनस के यहाँ जोड़ने पर होगा, यानी कि ऐड करने पर, माइनस और प्लस भी जोड़ने पर होगा, माइनस माइनस घटाने पर होगा, और प्लस प्लस घटाने पर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा एक्स, 2 5 जा 10y, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 के 68 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा एक्स, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 13y, और माइनस कर देंगे तो 65 आएगा। 8 माइनस 3 5 और 6 एज इट इज, तो y इज इक्वल टू 65 अपॉन 13। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 5 जा 65। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है इतना। अब हमें y का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दो, तो 3x प्लस का y 34, y का मान कितना है 5, 3x मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 34, 3x इज इक्वल टू 34 माइनस का 25, 3x, अब यहाँ कितना बचा, 14 माइनस 5 9, तो 9 बचेगा, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, और x इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर है। x की वैल्यू 3 और 5 की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये आएगा आपका 3 2 जा 6, और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 होता है। आंसर हमारा सही है, तो 100% आपका आंसर सही निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सेकंड और फर्स्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आपको थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क है, वो सेल्फ ही सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें जो भी आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में विलोपन विधि कराई, अब मैं आपको प्रतिस्थापन कराऊंगा विधि। इसमें से मैं क्वेश्चन आपको 2 कराऊंगा, फर्स्ट और फोर्थ वाला, बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क हैं, क्योंकि आप खुद करेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ और मैं इनको सॉल्व करा दूंगा तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि मैं करा चुका हूँ, ये आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ लिखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या आपकी सेकंड है। तो जब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से 1 लिखी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और ये होगी आपकी इक्वेशन थर्ड। ये y का मान सेकंड में रखना है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, और 2x 3 इंटू 5 माइनस का x इज इक्वल टू 4, तो 2x माइनस का 3 5 जो 15, माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो ये 2x प्लस का है और ये 3x प्लस का, तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस का 15, 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। ठीक है, 19 अपॉन 5, तो x की वैल्यू 19 अपॉन 5 आ गई। ये हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं।
है ना, प्रतिस्थापन विधि में। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण 3 से लो, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 3 से तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का x, y इज इक्वल टू 5 माइनस का 19/5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम मिल क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 माइनस का 19, 6/5, ये इसका आंसर है। तो y की वैल्यू आपके आ गई 6/5 और y की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। अगर इनको प्रूफ करना है तो दोनों की वैल्यू को प्लस कर दो, 19/5, ठीक है, 19/5 और 6/5, 19 और 6 कितना हो 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन सही सॉल्व करने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो कोई एलसीएम ले लेते हैं इनमें। तो इसका एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3x और 2 2 जा 4 माइनस का 6, तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। यहाँ से भी सेम वही होएगा, 3x आ जाएगा और y और ये 3, तो 3x माइनस का y, 3 3 जा 9। अब विलोपन विधि आप समीकरण 2 से वैल्यू निकाल सकते हैं या 1 से वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी से निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, इस y को ले जाएंगे उधर और ये आ जाएगा 3x माइनस का 9। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस का 9, ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड और ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमने जो सेकंड से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे y का मान। तो 3x प्लस का 4 इंटू 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 6, इसमें वैल्यू पुट करें। तो 3x प्लस का 3 4 जा 12x और 4 9 जा 36 माइनस का 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसको प्लस कर देंगे, 15x 12 प्लस 3 कितना होगा 15x इज इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का 36। तो 15x इज इक्वल टू 30 प्लस का आएगा, तो x इज इक्वल टू 30/15, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसमें रख दो समीकरण 3 से, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व समीकरण 3 से, है ना, बढ़िया था ना आंसर। तो 3 इंटू 2 माइनस का 9, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस का 9, y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। y की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और x की वैल्यू कितने आ गई 2 आ गई। अब इनको अगर चेक करना है तो चेक भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हम इसी चेक कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन से, सेकंड से, x की वैल्यू कितना आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस। तो 6 प्लस का 6 प्लस 3 कितना होगा 9, 9 इज इक्वल टू 9, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन सही है। तो इसमें से आपको सेकंड एंड थर्ड वो आपके लिए होमवर्क है, आपको घर से कर करना है और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, देखो ये भी आपको क्या करना है, निम्न समीकरणों के युग में है। इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन अभी आया नहीं, तो ये पहला क्वेश्चन है जो पॉइंट का आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें y की वैल्यू इक्वल करनी है, या तो आप x की वैल्यू इक्वल करो या y की वैल्यू। तो y की वैल्यू इक्वल करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है और ये कट हो जाता है। तो जहाँ 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जिसमें 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई और जिसमें 2 है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके
जोड़ने पर, ठीक है। तो 2 से करो, 2 4 जा 8x। आप मल्टीप्लाई करने का तरीका 0.4 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 0 0। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो हमने डायरेक्ट कर दिया 0.08, 0.8x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6x, 3 2 जा 6, और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जा कितना होगा 34, पॉइंट बीच में लगा दो। फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21x, माइनस का 3 2 जा 6x, और 3 8 जा 24, ठीक है। ये कट हो गई आपकी। अब इसको माइनस करना है, नहीं सॉरी जोड़ना है, तो ये हो गया आपका 2.9x। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 + 1 9, 2 एज इट इज, ठीक है। इधर भी क्या होगा, अब ये आपका ऐड हो जाएगा, तो ये 55.8 58 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5.8 अपॉन 2.9 कितना हो गया, 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितने आ गई, 2। अब ये x की वैल्यू आपको x का मान किस में रखना है, फर्स्ट में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 1 में रखो x का मान 2 है, तो यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0.3 बाई 1.7, तो 0.8 हो जाएगा। 2 4 जा 8, पॉइंट एज इट इज, और 0 भी एज इट इज आ जाएगा। 0.3 y इज इक्वल टू 1.7। अब जो नंबर्स है उधर उस साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड में, तो 1.7 माइनस 0.8, तो 0.3 y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.9, कितना आ गया 9। तो y इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.3, ये 3 टाइम आ गया। तो x की वैल्यू कितने आ गई 2, और y की वैल्यू कितने आ गई 3। जब आप चेक करेंगे तो इसका आंसर आपका सामने होगा। देखो x बराबर कितना है, यहाँ 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, तो जब 8 माइनस 9 करेंगे तो 8 प्लस 9 करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, देखो एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट लगे हैं काफ़ी सारे, लेकिन इससे भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की इक्वेशन बनाएंगे, तब ये सॉल्व हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे तो 7y, 7 3 जा 21। 2 की मल्टीप्लाई -2 की एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 और 14। तो अब इसको 7y माइनस का 2x यही रहेगा, 14 माइनस का 21 प्लस का 4, क्योंकि जितने भी सारे डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं, हम सब उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसको, 7y माइनस का 2x। अब ये देखते हैं कितना इसका आंसर आ जाएगा, 18 हो गया, 14 प्लस 4 18 हो गया, और माइनस का 21, तो 18 में 21 कितना, माइनस का 3। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 4y 4 2 जा 8, 3x 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2। तो 4y माइनस का 3x और 2 प्लस का 9 प्लस का 8, तो 4y प्लस का 3x कितना हो गया आपके पास इसका आंसर, 9 और 8 17 और 2 19। अब ये देखते हैं इसमें कौन सी विधि लगेगी, है ना, जो भी विधि आपकी उपयुक्त है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर इसमें किससे करनी, 3 से, तो ये आ गया आपका 3 सते 21y, 3 दूने 6x और 3 तिया 9। अब इसमें 2 से करनी है, 2 चौक 8y, ठीक है, और 2 3 जा 6x और 19 2 जा 38। ये आपका जोड़ने पर कट गया। जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका
29y इज इक्वल टू, और इसको ये माइनस होगा तो 29 आ जाएगा। इधर भी कितना आ गया 29, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। दोनों तरफ सेम वैल्यू तो 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आपको किस में रखनी है, इसमें रख दो, किसी में रख दो। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 1 है ना, तो यहाँ आएगा 7 1 जा 7, 2x माइनस का 3, माइनस का 2x माइनस का 3 और माइनस का 7, तो माइनस का 2x माइनस का 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई देखो, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इसके थर्ड और फोर्थ वो आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 15 के युग्म को हल कीजिए। यदि y का मान लैम्डा x प्लस 5 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका कराया, सेम रिपीट हो रखा है एक्सरसाइज में। ठीक है, आप ये मैंने कराया तो वहाँ से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, और ये भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3.1 एक्सरसाइज में करा चुका हूँ, या 3.b में। तो मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपये निकालने जाती है तथा कैशियर को केवल 100 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट देने के लिए बोलती है, तो वह कुल नोट कितने ले आती है, 14 नोट ले आती है, 14 नोट प्राप्त करती है। अब वह 100 रुपये और 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त करती है। इसको मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। तो माना 100 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल नोट, कुल नोटों की संख्या कितनी है, 14 है। तो जब कुल नोट की संख्या कितनी है, 14 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 होगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि वो 1000 के कुल नोट निकालने के लिए गई। सेकंड शर्त ये है कि 100 के निकाल ले उसने x नोट और 50 के निकाल ले y नोट, और उनके नोटों की संख्या कितनी है, 1000 है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई है। आप इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा, खड़े होकर देखे जरा, और यहाँ तक ये दिख रहा ना, ठीक है। आप इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं।